नमस्ते दोस्तों, बुक मेन्यू में आपका स्वागत है। जेम्स क्लियर, दुनिया के सबसे बड़े हैबिट एक्सपर्ट, उनकी एक बात ने मेरी पूरी लाइफ की सोच बदल दी। वो कहते हैं, अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बनते हो तो साल के आखिर में आप 37 गुना बेहतर इंसान बन चुके होंगे। सुनने में ये बहुत छोटा लगता है, ना सिर्फ 1%, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि येवन मास्क, जेफ बेजोस या डेविड गॉगल्स जैसे टॉप अचीवर्स के पास ऐसा क्या है जो आपके पास नहीं? क्या उनके पास दिन में 25 घंटे होते हैं? नहीं, फर्क ये है कि वो किसी बड़े चमत्कार का इंतजार नहीं करते। वो इस 1% रूल के साथ अपनी लाइफ को कंपाउंड करते हैं। अगले 30 दिनों में हम आपका माइंड सेट ठीक वैसा ही बनाने वाले हैं जैसा इन टॉप 1% अचीवर्स का होता है। यहाँ कोई घिसा पीटा मोटिवेशन नहीं, बल्कि वो सॉलिड सिस्टम मिलेगा जो जेम्स क्लियर ने दुनिया को सिखाया है। देखो भाई, हकीकत बहुत कड़वी है। अगर आपने ये वीडियो अभी स्किप कर दी तो अगले 6 महीने बाद भी आप उसी एवरेज लाइफ के साथ स्ट्रगल कर रहे होंगे। वही पुरानी आदतें, वही प्रोग्राम स्टेशन और वही खाली बैंक बैलेंस। लेकिन अगर आपने सिर्फ ये 30 दिन मेरे बताए हुए इस 1% ब्लूप्रिंट को दे दिए तो 1 महीने बाद जब आप अपनी प्रोग्रेस देखोगे तो आप खुद हैरान रह जाओगे। आपका कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा होगा और आपका फोकस लेजर जैसा होगा। अब चौसा आपकी है। जेम्स क्लियर के इस फॉर्मूले से 37 गुना ग्रो करना है या अपनी पुरानी आदतों के साथ वही के वही करना है? फैसला आपका है। चलो एक छोटा सा सीन इमेजिन करते हैं। 2 दोस्त हैं, राहुल और मोहन। दोनों की उम्र से मैं बैकग्राउंड सेम और यहाँ तक कि दोनों के पास रिसोर्सेज भी एक जैसे हैं। लेकिन 1 साल बाद जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। क्यों? क्योंकि राहुल ने एक छोटा सा फैसला लिया। उसने कहा, मैं हर रोज बस 1% बेहतर बनूंगा। दोस्तों, सुनने में मजाक लगता है ना? सिर्फ 1% मतलब कुछ भी नहीं, लेकिन बॉस, असली खेल यहीं से शुरू होता है। राहुल कोई पहाड़ नहीं तोड़ रहा। वो बस रोज 10 पेज पढ़ता है, जिनमें अपनी लिमिट से बस 5 मिनट एक्स्ट्रा रुकता है और अपनी स्किल पर 15 मिनट एक्स्ट्रा फोकस करता है। अब उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है पता है? हर छोटी जीत पर उसका ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है। उसे फील होता है, भाई आज मैंने कुछ उखाड़ा है। यही छोटी छोटी जीत उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। दोस्तों, एक छोटी सी जीत, फिर अच्छी वाली फीलिंग, और बस उसे बार बार दोहराना। धीरे धीरे यही सिलसिला आपकी पहचान बन जाता है, आपकी असली आइडेंटिटी। लेकिन याद रखना, ये 1% की ग्रोथ सीधी लकीर जैसी नहीं होती, ये कंपाउंड होती है। अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हो तो साल के आखिर में आप 37 गुना बेहतर बन चुके होंगे। यानी आप वो इंसान रहोगे ही नहीं जो आज हो। आपका सोचने का तरीका, आपका स्टैंडर्ड सब अपग्रेड हो चुका होगा। अब जरा मोहन भाई की बात करते हैं। मोहन का फंडा अलग है। वो कहता है, भाई जब मूड बनेगा ना तब आग लगा दूंगा, या जब कोई बड़ा मौका मिलेगा तब दिखाऊंगा मैं क्या चीज हूं। दिक्कत यही है, मोहन इवेंट का इंतजार कर रहा है जबकि राहुल प्रोसेस पर काम कर रहा है। 30 दिन बीत गए, मोहन आज भी वही है, वही पुराने बहाने, वही आलस। लेकिन राहुल में थोड़ा सा बदलाव आया है। 6 महीने बाद दोनों के बीच का गैप अब दिखने लगा है और 1 साल बाद लोग कहेंगे, भाई राहुल में तो कुछ जादू है, उसकी तो किस्मत चमक गई। लेकिन राहुल जानता है ये जादू नहीं है, ये माइक्रो कंसिस्टेंसी की ताकत है। देखो, एक बात याद रखना, कंपाउंडिंग सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं, आपके दिमाग में भी होती है। अभी से ऐसे समझो, जब आप अच्छा पढ़ते हो तो आपकी सोच बेहतर होती है। जब सोच बेहतर होती है तो आप सही फैसले लेते हो, और जाहिर है सही फैसलों का मतलब है शानदार रिजल्ट्स। और जानते हो, जब रिजल्ट्स मिलते हैं ना तो कॉन्फिडेंस अपने आप आसमान छूने लगता है। इसे ही कहते हैं स्पाइरल। जब खुद पर यकीन यानी आपका सेल्फ बिलीफ बदलता है तो आप रिस्क लेने से नहीं डरते और बस वहीं से बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ खींची चली आती है। लेकिन दोस्तों, कड़वा सच ये है कि ये 1% वाला काम सुनने में जितना अच्छा है, करने में उतना ही बोरिंग लगता है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया हमें रोज रातों रात स्टार बनने के सपने दिखाता है, पर हकीकत यह है कि हर 10 गुना रिजल्ट के पीछे वो रोज वाला 1% एफर्ट ही होता है। टॉप अचीवर्स कुछ अलग नहीं करते, वो बस बोरिंग काम को पूरी शिद्दत और कंसिस्टेंसी से करते हैं। दोस्तों, अभी ईमानदारी से एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप डेली इंप्रूवमेंट मोड में हो या अभी भी उस जादुई मोटिवेशन का इंतजार कर रहे हो जो कभी नहीं आएगा? क्या आज आपने वो 1% वाला एक्स्ट्रा एफर्ट डाला, 1 पेज एक्स्ट्रा पढ़ा, 1 पुशअप ज्यादा किया? अगर नहीं तो भाई देर किस बात की, आज ही से शुरू करो। लेकिन रुकिए, एक ट्विस्ट है। अक्सर लोग कहते हैं, भाई मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूं पर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वो रफ्तार तो पकड़ रहे हैं पर गलत दिशा में। याद रखना, अगर आप गलत रास्ते पर 1% की स्पीड से भाग रहे हो तो आप बस गलत जगह जल्दी पहुंचोगे। तो सही डायरेक्शन क्या है? यही है आज का सबसे बड़ा सीक्रेट, आइडेंटिटी शिफ्ट।
चलिए इसे डीकोड करते हैं। दोस्तों, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो सीधे गोल सेट करते हैं। जैसे मुझे महीने का 1 लाख कमाना है, मुझे फिट होना है या मुझे कामयाब बनना है। सुनने में तो ये बहुत सही लगता है ना? लेकिन टॉप 1% अचीवर्स कुछ अलग ही गेम खेल रहे होते हैं। वो खुद से ये नहीं पूछते कि उन्हें क्या चाहिए, वो पूछते हैं मैं कौन बन रहा हूं। फर्क बहुत छोटा सा है, लेकिन यही वो चीज है जो जमीन आसमान का अंतर पैदा करती है। देखो भाई, गोल क्या है? वो भविष्य का एक टारगेट है। लेकिन आइडेंटिटी क्या है? वो आपका आज का यकीन है कि मैं कौन हूं। एक फर्क देखिए, अगर आप कहते हो मुझे महीने का 1 लाख कमाना है, तो यहां आपका पूरा फोकस सिर्फ पैसे पर है। लेकिन अगर आप कहते हो मैं एक ऐसा इंसान बन रहा हूं जिसकी वैल्यू मार्केट में 1 लाख रुपए है, तो यहां फोकस आप पर है, आपकी काबिलियत पर है। पहले वाले में सिर्फ एक इच्छा यानी डिजाइनर है, दूसरे वाले में बदलाव यानी ट्रांसफॉर्मेशन है। पहले में सिर्फ उम्मीद है, दूसरे में एक साफ रास्ता है। दोस्तों, आखिर क्यों? आइडेंटिटी हमेशा जीतती है। ह्यूमन साइकोलॉजी का एक सिंपल सा नियम है, हम वैसा ही काम करते हैं जैसा हम खुद को मानते हैं। अगर आप अंदर से खुद को आलसी मानते हो, तो आपका दिमाग हर वक्त ऐसे सबूत ढूंढेगा जिससे साबित हो सके कि आप वाकई आलसी हो। लेकिन अगर आप खुद को एक अनुशासित इंसान यानी डिसिप्लिन पर्सन मानने लगो, तो आपका ब्रेन अपने आप ऐसे काम चुनेगा जो इस बात को सच साबित करे। जब आप कहते हो मुझे जिम जाना है, तो ये एक बोझ जैसा लगता है। लेकिन जब आप कहते हो मैं एक फिट इंसान हूं, तो जिम जाना आपके लिए कोई टास्क नहीं, बल्कि अपनी पहचान को बनाए रखना बन जाता है। टास्क भारी लगता है, पर अपनी पहचान के हिसाब से जीना एकदम नेचुरल लगता है। दोस्तों, इसे एक कहानी से समझते हैं। मान लेते हैं एक लड़की है नेहा। नेहा ने कई बार डाइट शुरू की, 2 दिन हेल्थी खाया और तीसरे दिन पिज्जा देखकर टूट गई। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में अपनी पहचान अभी भी वही थी, मैं तो फूडी हूं, मुझसे कंट्रोल नहीं होता। अब इमेजिन करो, नेहा ने अपनी पहचान बदल ली। उसने ठान लिया मैं एक हेल्थ कॉन्शियस इंसान बन रही हूं। अब जब उसके सामने जंक फूड आता है, तो उसका दिमाग उससे एक सवाल पूछता है, क्या एक हेल्थ कॉन्शियस इंसान ऐसा करेगा? अचानक फैसला लेना आसान हो गया। अब उसे अपनी इच्छा शक्ति यानी विल पावर नहीं लगानी पड़ रही, वो बस अपनी नई पहचान को चुन रही है। दोस्तों, अब जरा कमाई की बात करते हैं। अगर आपका गोल सिर्फ 1 लाख कमाना है, तो आप शॉर्टकट ढूंढोगे, किस्मत के भरोसे बैठोगे। लेकिन अगर आपकी आइडेंटिटी एक वैल्यू क्रिएटर की है, तो आप स्किल सीखेंगे, बोलना सीखेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेंगे। और जानते हैं क्या? फिर वो 1 लाख रुपए आपका गोल नहीं, बल्कि आपकी मेहनत का एक छोटा सा भी प्रोडक्ट यानी रिजल्ट बन जाएगा। दोस्तों, जब आपको पता होता है कि आप कौन हैं, तो फैसले लेना बच्चों का खेल बन जाता है। बस खुद से ये पूछो, एक फोकस्ड बंदा अपना टाइम कैसे बिताता है, या एक कामयाब इंसान कैसे बात करता है। शुरू में ये सब थोड़ा बनावटी लगेगा, जैसे आपको एक्टिंग कर रहे हो। लेकिन फिक्र मत करो, जब आप इसे बार बार करोगे, तो यही एक्टिंग आपकी असली पहचान बन जाएगी। दोस्तों, अब सवाल यह है, अपनी आइडेंटिटी को एक्टिवेट कैसे करें, और सबसे जरूरी, आज से ही इसकी शुरुआत कैसे करें। इसे आज से शुरू करने के 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अपनी नई पहचान तय करो। ये मत लिखो कि आपको क्या चाहिए, बल्कि ये लिखो कि मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं। अपना एक विजन सेट करो। दूसरा, रोज खुद को सबूत दो। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा बॉस। अगर आप खुद को डिसिप्लिन वाला इंसान मानते हो, तो रोज कम से कम एक छोटा सा काम पूरे डिसिप्लिन के साथ करो। याद रखो, आपका हर छोटा काम आपकी नई पहचान को मजबूत करता है। तीसरा, अपनी बात करने का तरीका बदलो। ये मत कहो कि मैं सुबह जल्दी उठने की कोशिश कर रहा हूं, बल्कि कॉन्फिडेंस से कहो मैं एक अर्ली राइजर हूं। जब आप अपनी भाषा बदलते हो, तो आपका दिमाग उसे सच मानकर काम करने लगता है। दोस्तों, टॉप अचीवर्स कभी गोल्स के पीछे नहीं भागते, वो अपनी पहचान यानी आइडेंटिटी को बिल्ड करते हैं। गोला आपको सिर्फ एक बार का रिजल्ट देगा, लेकिन आइडेंटिटी आपको एक नया लाइफस्टाइल देगी। तो अब असली सवाल यह है, आप आज किस पहचान के साथ जी रहे हो? एक लाचार इंसान, एक एवरेज इंसान, या एक वैल्यू क्रिएटर? पर दोस्त, सिर्फ पहचान चुन लेना ही काफी नहीं है। आपने कह तो दिया कि मैं एक फिट इंसान हूं, या मैं एक वैल्यू क्रिएटर हूं, लेकिन कल सुबह आपका दिमाग आपसे सबूत मांगेगा। अगर आपने उसे वो सबूत नहीं दिए, तो ये पहचान बस एक ख्याली पुलाव बनकर रह जाएगी। तो सवाल यह है, वो सबूत कहां से लाए? यही एंट्री होती है उस स्ट्रैटेजी की जो दिखने में बहुत बोरिंग और सिंपल लगती है, लेकिन सच तो यह है कि दुनिया के टॉप अचीवर्स सिर्फ इसी की वजह से गेम जीतते हैं। इसे कहते हैं माइक्रो विंस स्ट्रैटेजी। दोस्तों, बड़े गोल्स देखकर हम और आप जैसे लोग अक्सर डर जाते हैं, लेकिन अचीवर्स क्या करते हैं? वो उस बड़े पहाड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। क्यों?
क्योंकि हमारा दिमाग बड़े गोल से घबराता है पर छोटे कामों से उसे डर नहीं लगता। मान लीजिए आप सोचते हैं, यार मुझे एकदम फिट बॉडी बनानी है। आपका दिमाग तुरंत कैलकुलेशन शुरू कर देगा। 6 महीने की मेहनत, रोज जिम, उबली हुई सब्जियां, सुबह 5 बजे उठना, नतीजा आप घबरा जाते हैं और काम को कल पर टाल देते हैं। अब इसी गोल को बदल दीजिए। खुद से कहिए, आज सिर्फ 20 पुश अप्स मारने हैं। बस ना कोई 6 महीने का प्रेशर, ना ट्रांसफॉर्मेशन की चिंता, सिर्फ आज का टारगेट 20 पुश अप्स। अब आपका दिमाग क्या बोलेगा? अरे ये तो आसान है, अभी कर देता हूं। और जैसे ही आप 20 पुश अप्स पूरे करते हो, रूम आपके दिमाग को एक छोटा सा रिवॉर्ड मिलता है। और इस रिकॉर्ड को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डोपामाइन। अब आसान भाषा में समझो, डोपामाइन वो केमिकल है जो आपको अच्छा फील कराता है जब आप कोई प्रोग्रेस करते हो। मतलब जैसे ही आप छोटी सी जीत हासिल करते हो, आपके दिमाग में एक अच्छी फीलिंग आती है। और फिर क्या होता है? आप उस फीलिंग को दोबारा महसूस करना चाहते हो, इसीलिए आप वो काम फिर से करते हो। जब आप किसी काम को बार बार करते हो तो वो धीरे धीरे आपकी आदत बन जाता है। आदत बदली तो आपकी आइडेंटिटी बदलने लगती है। और जब आइडेंटिटी बदल जाती है तो वही काम जो पहले मुश्किल लगता था, सब आसान लगने लगता है। बस यही है छोटी छोटी जीत के पीछे की असली साइज। आप सोचते हैं, मुझे अपना चैनल ग्रो करना है। दिमाग तुरंत एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, थंबनेल और एल्गोरिदम की खिचड़ी पका देगा। आप सोच सोच कर थक जाएंगे। पर वही अगर आप खुद से कहो, भाई आज बस एक दमदार स्क्रिप्ट लिखनी है, देखो अचानक सारा बोझ खत्म और पूरा फोकस एक ही जगह। अब आज का टारगेट एकदम क्लियर है। जैसे ही स्क्रिप्ट पूरी हुई, वो जीत वाली फीलिंग आएगी जो आपको अगले दिन के लिए फुल चार्ज कर देगी। और बस यही करते करते 30 दिन बाद आप एक प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर बन चुके होंगे। दोस्तों, माइक्रो फाइनेंस इसलिए पावरफुल है क्योंकि ये मोमेंटम यानी रफ्तार पैदा करते हैं। इच्छा शक्ति कमजोर पड़ सकती है, लेकिन मोमेंटम ऑटोमेटिक होता है। जब आप लगातार 5 दिन अपनी छोटी जीत हासिल करते हैं तो छठे दिन उसे छोड़ने में आपको खुद ही अजीब लगेगा। आपका दिमाग उस जीत की लकीर को टूटने नहीं देना चाहेगा। किसी को असली कंसिस्टेंसी कहते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा जाल है जहां 90% लोग फंस जाते हैं। इसे ध्यान से सुनिए। इसे कहते हैं फेक प्रोडक्टिविटी। आपने 20 पुश अप्स तो कर लिए, लेकिन दिन भर समोसे खा रहे हैं। आपने स्क्रिप्ट लिख ली, लेकिन उसे कभी रिकॉर्ड नहीं किया। टू डू लिस्ट में छोटे छोटे आसान काम टिक करते रहना और असली मुश्किल काम को टालते रहना, ये खुद को धोखा देना है। अब माइक्रो ओवन का असली फॉर्मूला समझो। माइक्रो ओवन का मतलब है वो काम जो छोटा हो, पक्का हो और जिसका असर दिखे। देखो, हवा में बातें मत करो कि आज थोड़ा काम करूंगा, बल्कि खुद को एक चैलेंज दो कि आज 5 मिनट तक फोन को हाथ लगाए बिना डीप वर्क करूंगा। ये मत कहो कि आज से हेल्दी खाना शुरू, बल्कि ये कहो आज मैं चीनी को टच भी नहीं करूंगा। याद रखना, जितनी साफ आपकी बात होगी, ये माइक्रो ओवन उतना ही पावरफुल होगा। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी समझो। सोचो, एक भारी कार खड़ी है, उसे हिलाने के लिए शुरुआत में बहुत जान लगानी पड़ती है, लेकिन एक बार कार सड़क पर रेंगने लगे तो उसे धक्का देना आसान हो जाता है। ये माइक्रो विंस आपकी लाइफ का वही पहला धक्का है। एक बार आपकी रफ्तार यानी मोमेंटम बन गया तो डिसिप्लिन निभाना बोझ नहीं, बल्कि एक मजा लगने लगेगा। दोस्तों, टॉप अचीवर्स भविष्य के 5 साल नहीं जीतते, वो आज का मुकाबला जीतते हैं। और रोज जीते जीते वो पूरी जंग जीत जाते हैं। तो अभी ईमानदारी से बताइए, क्या आपका आज का मुकाबला क्लियर है? आपकी आज की माइक्रो विन यानी एक छोटी जीत क्या है? एक पुशअप, एक पेज पढ़ना, एक्सेल स्क्रॉल या एक स्क्रिप्ट लिखना। याद रखिए, यही छोटी छोटी जीत आपकी नई पहचान बनाएगी। लेकिन यहां एक बड़ा खतरा है। अक्सर लोग अपनी माइक्रो विन्स को ढूंढते ढूंढते एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जो उनकी सारी रफ्तार रोक देता है। उन्हें लगता है कि उनका पहला कदम एकदम परफेक्ट होना चाहिए। उन्हें लगता है कि अगर काम 100% सही नहीं हुआ तो वो जीत बेकार है। यही वो सोच है जो आपके पूरे मोमेंटम को खत्म कर देती है। इसे कहते हैं परफेक्शन का मायाजाल। चलिए देखते हैं कि कैसे ये दुश्मन आपके सपनों को दीमक की तरह चाट रहा है। हम अक्सर खुद से क्या कहते हैं? जब परफेक्ट टाइम आएगा तब शुरू करूंगा, थोड़ा और सीख लूं फिर लॉन्च करूंगा, या जब सेटअप एकदम प्रोफेशनल हो जाएगा तब पहली वीडियो डालूंगा। सच बताओ, वो परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, क्योंकि परफेक्शन एक इल्यूशन है, एक ऐसा टारगेट जो हमेशा आपसे 2 कदम आगे भागता रहेगा। दोस्तों, अब सवाल ये है, आखिर हमारा दिमाग परफेक्शन को इतना पसंद क्यों करता है? जवाब बहुत सिंपल है। परफेक्शन हमें सेफ महसूस कराता है। जब आप कहते हो ना, जी अभी मैं रेडी नहीं हूं, तो असल में आप क्या कर रहे हो? आप अपने ईगो को बचा रहे हो, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आप शुरू ही नहीं करोगे तो आप फेल भी नहीं होंगे।
और जब फेल नहीं होंगे तो कोई आपकी बुराई भी नहीं कर पाएगा। तो असल में ये जो परफेक्शन का मुखौटा आपने पहना है, इसके पीछे सिर्फ एक चीज छुपी है, डर। दोस्तों, टॉप 1% लोग कभी परफेक्शन या क्लैरिटी का इंतजार नहीं करते। वो काम करके क्लैरिटी बनाते हैं। वो लॉन्च करते हैं, पोस्ट करते हैं, फेल होते हैं और फिर सुधरते हैं। उनका माइंड सेट बड़ा सिंपल है। वर्जन 1 इज ऑलवेज बेटर देन वर्जन, यानी एक अधूरा या कमजोर काम करना हाथ पर हाथ धरे बैठने से लाख गुना बेहतर है। इमेजिन करो, 2 दोस्त हैं। एक सोचता है कैमरा अच्छा नहीं है, एडिटिंग नहीं आती, कॉन्फिडेंस नहीं है। वो 6 महीने तक सिर्फ प्लानिंग ही करता रह जाता है। दूसरा दोस्त सोचता है वीडियो शायद उतनी अच्छी ना बने पर मैं डालूंगा। पहली वीडियो उसकी खराब होती है, दूसरी थोड़ी बेहतर, 10वीं वीडियो में लोग उसे नोटिस करने लगते हैं और 50वीं वीडियो तक वो एक प्रो बन चुका होता है। 6 महीने बाद क्या होता है? प्लानर अभी भी प्लानिंग कर रहा है, जबकि वो इम्पैक्ट दोस्त अपनी ऑडियंस खड़ी कर चुका है। क्यों? क्योंकि प्रोग्रेस से फीडबैक मिलता है और परफेक्शन से सिर्फ देरी देखो। इस 1% रूल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर काम परफेक्ट करना है। इसका असली मतलब बस इतना है, रोज थोड़ा सा आगे बढ़ना है। चाहे प्रोग्रेस छोटी हो, लेकिन रोज कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। सच तो यह है कि परफेक्शन आपको धीमा बना देता है, क्योंकि आप सही वक्त के इंतजार में शुरू ही बहुत लेट करते हो। लेकिन प्रोग्रेस आपको तेज बनाती है, क्योंकि आप जल्दी गलतियां करते हो। और भाई, जितनी जल्दी फेल हो गए उतनी ही जल्दी सीखोगे, और जितनी जल्दी सीखोगे उतनी ही रफ्तार से आप ग्रो करोगे। सोचिए, अगर आप 30 दिन तक रोज एक ऐसा काम करें जिसमें आप परफेक्ट नहीं है। पहले दिन डर लगेगा, तीसरे दिन थोड़ा कम, 7वें दिन आदत हो जाएगी और 30वें दिन आप फुल कॉन्फिडेंस में होंगे। डर हमेशा उस चीज से लगता है जिससे हम अनजान होते हैं। जब आप उसे बार बार करते हैं तो वो काम आपके लिए नॉर्मल हो जाता है। इसीलिए काम शुरू करना ही डर को खत्म करने का एकमात्र तरीका है। जब आप रोज बिना डरे काम शुरू करते हैं तो आप अपने दिमाग को एक सिग्नल देते हैं, मैं सिर्फ सोचने वाला नहीं, मैं करने वाला इंसान हूं। अगर यहां तक सुनकर आपको भी लग रहा है कि यार बाद में दम है और ये माइंड सेट बदलना बहुत जरूरी है, तो अभी कमेंट्स में जाकर लिखो, आई चूज 1% ग्रोथ। जानते हो क्यों? क्योंकि जब आप पब्लिकली ये वादा करते हो ना, तो आपका दिमाग इसे सीरियसली लेता है और फिर उसे पूरा करने में जुट जाता है। दोस्त, अब तक हमने सिर्फ थ्योरी की बात की, लेकिन अब टाइम है असली एक्शन का। क्योंकि भाई, माइंडसेट सिर्फ वीडियो देखने से नहीं बदलता, वो बदलता है एक प्रॉपर सिस्टम फॉलो करने से। इसीलिए मैंने आपके लिए तैयार किया है 130 डे का बैटल प्लान। ये कोई रैंडम हवाई प्लान नहीं है, जैसे ह्यूमन साइकोलॉजी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। डे 127, खुद को पहचानो। पहले 7 दिन आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं बदलेंगे। चौंक गए? जी हाँ, क्योंकि जब तक आपको अपनी बीमारी नहीं पता, आप इलाज नहीं कर सकते। इन 7 दिनों में आपको बस खुद का एक जासूस बनना है। आप कब उठते हो? कितना टाइम फालतू की स्क्रॉलिंग में बर्बाद होता है? पूरे दिन में कितनी देर आप वाकई काम करते हो? ये सब एक डायरी में लिखो। थोड़ा चिड़चिड़ा लगेगा, पर सच तो यह है कि जब आप लिखोगे ना कि आज मैंने 3 घंटे इंस्टाग्राम पर फूंक दिए, तब आपका ईगो टूटेगा और असलियत सामने आएगी। ये 215 सफाई अभियान, अब टाइम है सफाई का। इन 7 दिनों में आपको अपनी लाइफ से बस एक बुरी आदत हटानी है। सिर्फ एक, चाहे वो चीनी कम करना हो या रात को देर तक फोन चलाना, और साथ ही एक छोटी सी अच्छी आदत जोड़नी है। जैसे अगर स्क्रॉलिंग हटाई तो 20 मिनट रीडिंग शुरू कर दी। सिर्फ एक ही। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग एक साथ बहुत सारे झटके बर्दाश्त नहीं कर पाता। 15th डे तक आपको खुद पर यकीन होने लगेगा कि भाई मैं बदल सकता हूं। डे 16 to 23 डी फोकस, अब गेम सीरियस हो चुका है। यहां आपको अपने काम करने के तरीके और माहौल को सुधारना है। सबसे पहले शोर शराबा और ध्यान भटकाने वाली चीजें खत्म करो। सोन साइलेंट और सारे नोटिफिकेशंस बंद। तब शुरू करो फोकस ब्लॉक्स। दिन में कम से कम 5 मिनट का एक ऐसा टाइम फिक्स करो जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ अपना सबसे जरूरी काम करोगे। ना फोन छुओगे, ना किसी से बात करोगे। अगर आपने दिन में ऐसे सिर्फ 2 ब्लॉक्स भी पूरे कर लिए ना, तो आप आम लोगों से 3 गुना ज्यादा तरक्की कर लोगे। डेट 24 to 30 रियल टेस्ट, ये आखिरी हफ्ता सबसे पावरफुल है। यहाँ आपको रोज एक ऐसा काम करना है जो आपको डराता हो। पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, एक छोटी वीडियो पोस्ट करो। जिम में आलस आता है, एक एक्स्ट्रा सेट लगाओ। किसी जरूरी कॉल से कतरा रहे हो, अभी कॉल करो। यही वो हफ्ता है जहां डर छोटा होता जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस फैलता जाएगा। 30वां दिन तक आप परफेक्ट तो नहीं बनोगे, लेकिन आप उस दिशा में चल चुके होंगे जहां से मंजिल साफ दिखती है। दोस्तों, 30वां दिन पूरे होने पर शायद आप दुनिया के सबसे कामयाब इंसान ना बन जाओ,
लेकिन आप एवरेज भी नहीं रहोगे। आपकी अवेयरनेस हाई होगी, आपका डिसिप्लिन पक्का होगा और सबसे बड़ी बात, आप खुद को एक अलग नजर से देखोगे। आपके अंदर से आवाज आएगी, मैं वो इंसान हूं जो चीजों को सिर्फ सोचता नहीं, उन्हें पूरा करता है। और ये पहचान अनमोल है। हमेशा याद रखना टॉप 1% लोग कुछ अनोखा नहीं करते, वो बस साधारण से कामों को असाधारण कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं। 1% रोजाना बेहतर 30 दिन तक लगातार, बस इतना ही। कोई ड्रामा नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ सिस्टम और मेहनत। देखो वीडियो तो हजारों लोग देखते हैं, पर अपनी लाइफ सिर्फ वो 1% लोग बदलते हैं जो एक्शन लेते हैं। अगर आप उन 1% में हो तो अभी कमेंट्स में लिखो हेवन स्टार्टर्स टुडे। दोस्तों, इस चैनल पर हमारा मकसद सिर्फ व्यूज बटोरना नहीं है, बल्कि एक ऐसी कम्युनिटी बनाना है जो एवरेज लाइफ से ऊपर उठना चाहती है। अगर आपको लगता है कि ये 1% माइंडसेट शिफ्ट आपके काम का है, तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर इस मिशन का हिस्सा बनिए। यहां आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं, बल्कि काम करने के फ्रेमवर्क से मिलेंगे। अगर इस वीडियो की किसी एक बात ने भी आपके सोचने का तरीका बदला है, तो इसे अपने उस एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जिसके साथ आप अपनी सक्सेस सेलिब्रेट करना चाहते हो। और सुनिए, YouTube के नए हाइप फीचर के जरिए आप इस वीडियो को सपोर्ट कर सकते हैं। नीचे हाइप बटन दबाकर अपने पॉइंट्स दे, ताकि ये वीडियो लीडर बोर्ड पर टॉप पर आए और ज्यादा से ज्यादा लोग इस बदलाव का हिस्सा बने। तो चलिए साथ में अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर लेकर चलते हैं।